ओके जी, सबसे पहले जो है ना हम अभी कैटालेस टेस्ट के बारे में देखते हैं कि अगर कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो किस तरह पता चलेगा आपको, ठीक है। आपके पास सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए आएगा, एक आपके पास ना लूप सी पड़ी होती है जिस तरह स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है। सपोज़ करें ये इस तरह की लूप है, ठीक है, और यहाँ पे बर्नर जल रहा होता है। आपने जो है ना ये जो जिसके ज़रिए हमने ना कॉलोनीज़ को उखाड़ना था, इसे हम लूप कहते हैं ना। लूप को जो है ना वो आपने स्टेरिलाइज़ करना है बर्नर के ऊपर, ठीक है, आग के ऊपर। जब वो रेड हॉट आपको नज़र आना शुरू हो जाए ना, फिर आपने बर्नर से हटा के उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना, मतलब यूँ ही हवा में ठंडा कर लेना ताकि उसका रेड हॉट ख़त्म हो जाए। फिर जो है ना आपके पास एक वो कल्चर जो है ना वो मीडिया वाली प्लेट पड़ी होती है। आपने क्या करना है, इसी जो स्टेरिलाइज्ड लूप है ना, बिल्कुल मामूली सा ऐसे ना उसको टच करके ऊपर से लेना ले आना, ठीक है। टच करके क्या करना है, आपके बिल्कुल पास जो है ना वो एक पड़ा होगा क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो सपोज़ करें कि ये यार टेस्ट ट्यूब, अभी ये यूँ यूँ ही सपोज़ कर लो, अगर मेरे पास लैब में होता तो मैं कर लेता, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद रेड हॉट तक इसको थोड़ा ठंडा करके फिर आपने क्या किया, कल्चर मीडिया वाले जो है ना उसके ऊपर रगड़ के, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक फ्लूइड सा होगा जिसके अंदर जो है ना वो टेस्ट ट्यूब करना, आपने सिंपल जो है ना वो जो लूप है ना इसके अंदर डाल के यूँ दिखा देना है। अगर तो यहाँ पे बबलिंग शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ना वो कैटालिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अगर बबलिंग ना हो तो कैटालिस्ट टेस्ट नेगेटिव। इतना सा टेस्ट है बस कैटालिस्ट के बारे में। सबसे पहले क्या करना है, आपने लूप लेनी है, ठीक है, उसको रेड हॉट कर देना है, ठीक है। रेड हॉट के बाद उसको ना ताकि स्टीलाइज हो जाए, फिर उसको थोड़ा सा ना वो कूल करके उसको जो है ना वो जो कल्चर मीडिया ना उसके ऊपर रगड़ के थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक टेस्ट ट्यूब होती है, तो वो लूप को चुप करके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर फ्लूइड सा पड़ा होता है ना, ठीक है। अगर तो वो कैटालिस्ट पॉजिटिव होगा तो यहाँ से आपको ना बबल 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 नज़र आना शुरू हो जाएगा, फ़ौरन रैपिडली नज़र आएंगे। तो आपने कहना है ये कैटालिस्ट पॉजिटिव हो, फिर आपसे क्वेश्चन होगा कैटालिस्ट पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। आपने बताया कैटालिस्ट पॉजिटिव जो है ना वो स्टेफ्लोकोकस है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस जो है कैटालिस्ट नेगेटिव। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं इसके अंदर बताना आपने। इसके अलावा जो है ना वो पूछ रहे थे बबलिंग क्यों होती है, तो आपने कहना है H2O टू हाइड्रोजन पर जो है ना वो H2O प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास बबलिंग होती है। एक इसका कैटालिस्ट का ये सारे के इसके अलावा आपने प्रैक्टिकल कॉपीज़ के अंदर ना प्रिंसिपल पढ़ा होगा कैटालिस्ट टेस्ट का, या गूगल कर लीजिएगा। तो इसके अंदर यही है कि हाइड्रोजन पर जो है ना H2O और O2 के अंदर जो है ना वो टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारे का सारा यहाँ पे बबलिंग होती है। बस इतना सा कैटालिस्ट टेस्ट, कोई मुश्किल नहीं है। इसको परफॉर्म करके आपने एंड पे क्या करना है, ये जो आपने पकड़ी हुई ना लूप, इसको दोबारा ही उसी बर्नर के ऊपर जो है ना वो रेड रेड हार्ट करना है ताकि ये फिर स्टेरिलाइज हो जाए, और जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं पे रख देनी है चुप करके, ठीक है। तो इस तरह आपको जो है ना इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमने इसी तरह परफॉर्म किए थे, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। फिर भी कोई मसला तो यू कैन आस्क मी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ कि कोआगुलेज टेस्ट किस तरह करना है। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस। अल्लाह हाफिज़।